जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आज जो हमारा डे है ना, वो डे है हमारा 35th गाइस। तो गाइस 1008 पजल की जो सीरीज है, उसकी बेस्ट अप्रोच मैंने आपको सिखाई है। अब आपने देखा होगा कि आपकी सेक्शनल टाइमिंग भी आपकी आ गई है गाइस। ठीक है, तो प्री के अंदर आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे टोटल कितने मिनट, 25 मिनट। और क्वांट के लिए आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे 20 मिनट गाइस। ठीक है, हमेशा आईबीपीएस का क्या है, एक मोटो रहा है कि वो रीजनिंग को हमेशा वेटेज ज्यादा देता है, चाहे सेक्शनल टाइमिंग हो चाहे ओवरऑल मेंस की टाइमिंग हो गाइस। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को गाइस। देखो, ये जो सवाल है ना, ये आपका 15 अगस्त 2023 को थर्ड स्लॉट में देखने को मिला था गाइस। ठीक है, तो इसमें क्या था, एक सर्कुलर टेबल आपको दी गई थी। सर्कुलर टेबल हम सबसे पहले बना लेते हैं। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो आप क्या करना, अब देखो सारी कंपनी कोशिश कर रही है। देखो मैं बता दूं आपको, एक तो टेक्स्ट बुक पे और आपका एक लर्निंग नीति पे। ठीक है, जो आपका सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से मॉक टेस्ट आ चुके हैं गाइस। ठीक है, सेक्शनल मॉक आ चुके हैं टाइमिंग के हिसाब से गाइस। और ये जो टेक्स्ट बुक वाला है ना, ये मैंने दिया था आज। ये आपका आरआरबी क्लर्क का लाइव टेस्ट चल रहा है guys। ठीक है, तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। ये लाइव मॉक है, आराम से जाओ इसको दो। इसमें आपका रीजनिंग के लिए 25 मिनट, और सबसे पहले रीजनिंग खुलेगा आपका, उसके बाद क्वांट खुल रहा है, इसमें 20 मिनट आपको मिलेंगे गाइस। तो इस टेस्ट को देना और आपका अप्रोक्स 70 से 75 मार्क्स आराम से इसके अंदर आ जाएंगे गाइस। ठीक है, चलिए आज का सवाल देखते हैं। देखो, इसमें बोला गया है कि 8% है आपके पास, तो 1 2 3 4 ये मेरे पर्सन बैठे गए। और आगे बोला है कि सम आर फेसिंग सेंटर और सम आर फेसिंग आउटसाइड, मतलब कुछ का फेस सेंटर की तरफ है, कुछ आपके आउटसाइड बैठे गए। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में आपका ए बैठा है। फिर बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, एच नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, दोनों का फेस क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा गाइस। वन पर्सन सीट बिटवीन एच एंड ई, एच और ई के बीच में एक पर्सन बैठेगा। बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ये आपके सेम फेस होगा दोनों का। ठीक है, आगे बोला है कि एफ सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई के थर्ड लेफ्ट में आपका एफ बैठेगा। ओनली 3% सीट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में ओनली 3% बैठे हैं, बट ये एफ सी के लेफ्ट में बैठा राइट में बैठा वो अभी नहीं पता। एज मैनी पर्सन सीट बिटवीन डी एंड सी, देखो यहाँ पे लिख देते हैं डी और सी के बीच में जितने पर्सन बैठेंगे ना, व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट साइड ऑफ डी, डी के राइट साइड में काउंट करना है। एंड बिटवीन सी एंड जी व्हेन काउंटेड राइट साइड ऑफ सी, उतने ही सी और जी के बीच में आएंगे जब काउंट करेंगे सी के राइट में गाइस। ठीक है, चलिए आगे बोला कि बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में आपका बी आएगा। इमीडिएट नाइबर्स ऑफ बी आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, बी पे लिख देता हूँ। बी के जो पड़ोसी होंगे दोनों के दोनों ये ऑपोजिट फेस करेंगे गाइस। ठीक है, बी फेस सेम डायरेक्शन एज एफ, बी इक्वल टू हो जाएगा एफ। अब देखो क्या है, और एफ का यहाँ पे आगे लिखा हुआ फेस सेंटर की तरफ देख रहा है गाइस। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपने लिख ली है, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जिससे मेरा पजल स्टार्ट हो सके। चलिए फिर देखते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, दो केस बनाते हैं ना। चलिए ये हो गए दोनों केस। अब देखो, ई के थर्ड लेफ्ट में आपका एफ है, ई के थर्ड लेफ्ट में आपका एक, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। एफ का फेस क्या है, सेंटर की तरफ। एक बार ई को मैं क्या ले रहा हूँ, आउटसाइड फेस, उसके थर्ड लेफ्ट में था 1 2 3, यहाँ पे मेरा एफ आ जाएगा, एफ का फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है, अब
एक तो ये भी केस है हमारे पास, और एक देखो ये एच और ई और एफ और सी के बीच में भी 3 है, तो इसमें क्या होगा, देखो पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना। चलिए, तो देखो 1 2 3 सी मेरा एक बार यहाँ पॉसिबल है, 1 2 3, तो सी की जगह कंफर्म हो गई, यही आएगी फिर, ठीक है, ये आ गया, और ये मेरा सी हो जाएगा। आप इसको हटा दो, ये वाला आप इसको भी हटा ही सकते हो आप। और अब देखो एच और ई के बीच में एक पर्सन है ना, एच आपका यहाँ पे आ सकता है, फिर ये यहाँ पे आएगा, एच यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, तो ई की जगह कंफर्म हो गई, यही आएगा आप। अब एच की कंफर्म नहीं है मेरी, एच यहाँ भी हो सकता है, एच यहाँ भी हो सकता है। अब देखो ई और एच, ई और एच, तो ये मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे होगा, ठीक है, एक तो ये हो गया मेरा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं हम, देखो चेक करने के लिए हम कलर चेंज करते हैं, देखो मैं एच को देखो एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ, एच और ई के बीच में एक पर्सन बैठा है, ठीक है, और एच के सेकंड राइट में, तो एच के सेकंड राइट में आपका ए आ गया यहाँ पे, और एच और ए का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ए है मेरा इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जी और बी यहाँ पे आएंगे, देखो ना जी के इमीडिएट राइट में बी बैठा है, जी और बी यहाँ पे आएगा, एक पर्सन बचेगा मेरा डी यहाँ पे आ जाएगा, और जी या फिर बी मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें देखो आप, ये हो गया। अब इसमें मेरा पर्सन पता चलेगा। अब देखो एच और ई के सेम फेस है, ये यहाँ पे क्या आ रहा है, इनसाइड आ रहा है, यहाँ पे आउटसाइड आ रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल होगी, ठीक है, फिर आप हटाओ इसको। चलिए, हम क्या करते हैं, देखो बिल्कुल बेसिक से करवाने के लिए करा रहा हूँ, बाकी अप्रोच आपने देख ली होगी, लाइव टेस्ट जब देता हूँ मैं आपको। एच मेरा यहाँ पे हो जाए, एच के सेकंड राइट में मेरा ए आ गया, ए का फेस क्या हो जाएगा, मेरे सेंटर की तरफ हो जाएगा guys, ठीक है। चलिए, नहीं नॉट इक्वल टू है ना, तो ये आउटसाइड ही होगा, ठीक है, ये आउटसाइड हो गया। अब देखो जी के इमीडिएट राइट में भी, तो जी की यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो डी कंफर्म हो जाएगा, यहीं पे होगा मेरा, है ना। चलिए, अब अब देखो एच को यहाँ पे लूं मैं, पॉसिबल है क्या, ये नहीं ना, तो एच मेरा कंफर्म हो गया, यहीं पे आएगा, इसके सेकंड राइट में हो गया ई, और ये ए है, तो ए का फिर ये आउटसाइड है, तो ए मेरा इनसाइड हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा, ये जी और बी में से एक आएगा, तो आप इसको हटा सकते हो आप। अब देखो बी का फेस क्या है, सेंटर की तरफ, ये भी आप ध्यान रखना। अब देखो सपोज आप देखो जी को यहाँ पे लेते हो, तो कलर चेंज करके बताता हूँ, जी को अगर आप यहाँ पे लेते हो, जी के इमीडिएट राइट में आपका बी आ गया, ठीक है, एफ का अंदर है तो ये भी अंदर होगा आप। अब देखो बी के जो पड़ोसी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी सही हो रही है, ठीक है, ओके, एक तो ये पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, डी और सी के बीच में कितने हैं, डी और सी के बीच में एक है, तो सी और सी के बीच में भी एक होना चाहिए, बट यहाँ पे तो पॉसिबल है ही नहीं एक, सर इसको हटा दो आप, तो जी मेरा यहाँ पे हो जाएगा, जी के इमीडिएट राइट में आपका बी आ जाएगा, बी सेंटर की तरफ है, ये दोनों पड़ोसी ऑपोजिट है, ये अंदर है तो ये बाहर हो जाएगा। अब देखो सी और जी के बीच में एक आ रहा है यहाँ पे, राइट में सी के, तो डी और सी के बीच में भी एक आएगा, राइट में किसके, एस, ये मेरा सवाल यहाँ से बन गया है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आपको क्या करना है, अगर आपका बन जाता है तो जबरदस्ती इसको चेक मत करना गाइस, ये भी गलतियां देखिए बच्चे करते हैं guys, ठीक है, तो वो आपको नहीं करनी है guys, ठीक है। तो समझाने के लिए आराम से करवा रहा हूँ, बाकी लाइव टेस्ट आपके साथ में देता ही हूँ हॉली बोर्ड के, कल आपका आरआरबी पीओ का आएगा, आज तो क्लर्क का लास्ट डेट था, कल हम करेंगे पीओ का guys, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। 167, certain number of person living are sitting in a linear row facing towards south guys, ठीक है, सबका फेस क्या है, साउथ की तरफ, सी सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ एल, ओके, सी सिट, ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूँ ना, सी सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ एल,
एल के फोर्थ लेफ्ट में आपका आ जाएगा सी, और ए सिट सेकंड राइट ऑफ एल, एल के सेकंड राइट में आ जाएगा आपका ए सिट सेकंड राइट ऑफ एल, एन एग्जैक्टली बिटवीन सी और ए, सी और ए के बीच में आएगा आपका एन, वो भी एग्जैक्ट बीच में आएगा, मतलब एक एक हो सकता है, दो दो हो सकते हैं, तीन तीन हो सकता है, हमें नहीं पता। 4% सिट बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में आपके 4% बैठे हैं, और पी मेरे एंड पे बैठा है, ये देखो पी सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, बस यहां से मुझे पता चल गया कि बी पी मेरा कंफर्म हो गया, यहीं पे आएगा इस एंड, ठीक है, ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड, ठीक है। चलिए, तो पी और एन के बीच में 4 है, तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा एन आ जाएगा, ठीक है, तो आप इसको हटा दो। आप आगे क्या बोला, 8% सिट बिटवीन पी एंड वाई, देखो यहाँ पे कितने, 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा आपका वाई। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वाई एंड ए, वाई और ए के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं ना, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ वाई, उतने आपके लेफ्ट ऑफ वाई हो गया, ठीक है। ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के इमीडिएट लेफ्ट में आपका के आ जाएगा, ठीक है। 5% बिटवीन एन के और एल, तो वो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है ना, तो दोनों केस आपके बना लेते होंगे, ये यहाँ पे, ये वाई, ये हो गया 1 2 3 एन, ये हो गया मेरा 1 2 3 4, ये हो गया मेरा पी, ये एंड है गाइस, ठीक है। तो देखो के और एल के बीच में कितने, 5 है, देखो 1 2 3 4 5, इस केस में एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और इधर देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा एल आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। अब एल के, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, इसी राइट है, ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, ये आपका क्या है, साउथ फेस है ना, रुकिए रुकिए, मैंने नॉर्थ के हिसाब से लिख दिया, देखो ये अभी तक तो सही था, पी और एन के बीच में कितने, 4 थे, है ना, ये देखो पी सिट राइट एंड, जब साउथ फेस होता है ना बच्चा पार्टी, ये गड़बड़ लिख दिया, साउथ फेस होता है तो ये मेरा लेफ्ट हैंड होता है, ये होगा मेरा यहाँ पे, ठीक है ना, साउथ हैंड है ना, ये राइट हैंड होगा आपका, उल्टा लिख दिया आपने, ठीक है। तो पी और एन के बीच में कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, ये आ गया मेरा, सॉरी एन, और ये देखो पी और वाई के बीच में 8 है, तो 4 ये 5 6 7 8, ये हो गया मेरा वाई, और के सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा मेरा के, ठीक है। अब दोनों के हिसाब बना लो इसके अंदर, है ना, तो 1 2 3 4 एन, ये ध्यान रखना साउथ और नॉर्थ का गाइस, तो मेरे से गलती हो सकती है, तो आप भी कर ही सकते हो guys, ठीक है। अब के और एल के बीच में 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, और ठीक है ना, ये मेरा एल हो गया, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये मेरा एल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो आप एल के थर्ड, एल की फोर्थ लेफ्ट था ना, फोर्थ लेफ्ट ऑफ, तो एल की फोर्थ लेफ्ट देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, इस केस में, इस केस में देखो 1 2 3, यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा, आप इसको हटा दो आप, ठीक है। अब आगे बोला था एल के सेकंड राइट में ए है, तो एल के सेकंड राइट में ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एल के सेकंड राइट में ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आप इसको भी हटा दो। अब जो एन है ना मेरा, वो सी और ए के बीच में, ए और सी के बीच में, यहाँ पे एन है, यहाँ पे
ये देखो ए और सी यहाँ पे आ रहे तो पॉसिबल नहीं है केस, आप इसको एलिमिनेट कर दो यहाँ से। भाई बीच में आना चाहिए, यहाँ तो अलग ही आ रहा है, दोनों के राइट में आ रहा है वो। इस केस में देखो एन, ये ए है ये सी है, एक दो, एक दो ये सही है एकदम, तो आप इसको हटा दो। अब देखो जो लास्ट इंफॉर्मेशन इससे आंसर मेरा आ जाएगा। भाई और ए के बीच में कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छह पर्सन है, तो वाई के लेफ्ट में भी छह होंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छह, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। बन गया सवाल। अब मुझसे पूछा जाए कितने परसेंट बैठे हैं, तो देखो छह तो ये हो गए लेफ्ट में, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, टोटल परसेंट कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। 168 नंबर की पजल स्टार लगाने लो इस पे, कन्फर्म देखने को मिलेगी, मैं तो कह रहा हूँ हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगी गाइस यार। इसमें डेट और मंथ, और ये आईबीपीएस की तो वन ऑफ द फेवरेट पजल में मानता हूँ guys। देखो 12 और 17 कौन से मंथ की है, ये हो गए आपके मार्च मंथ। फिर होगी 12 और 17 आपके अप्रैल मंथ। फिर होगी 12 और 17 जून मंथ की। फिर होगी 12 और 17 जुलाई मंथ। अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर देना, ठीक है ना। चलिए, दो, ये दो हो गई, ये दो हो गई। चलिए अब इंफॉर्मेशन देखते हैं मेरे पास क्या क्या दे रहे। ओनली वन, ठीक है, ओनली 2% अटेंड ईच मंथ, ठीक है। You attend the month exam in the month having 31 days but before June। देखो इसमें 31 दिन होते हैं, इसमें 30, इसमें 30 और इसमें 31। अब उसने बोला जो क्यू है ना मेरा, वो 31 दिन वाले में आएगा बट जून से पहले आएगा, तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई बस। तो या तो क्यू मेरा मार्च की 12 तारीख को आएगा या फिर 17 तारीख को आएगा, और तो कोई पॉसिबल नहीं है। यू एंड वी डिड नॉट अटेंड एग्जाम कॉन्सिक्यूटिवली, ठीक है। तो यू और पी आपके दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। भाई एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम कॉन्जिक्यूटिव डेज में आपका नहीं आएगा। ओनली वन पर्सन अटेंड द एग्जाम बिफोर क्यू एंड पी, मतलब बिटवीन क्यू एंड पी आएगा। तो ये फर्स्ट केस में पी आपका यहाँ पे आ गया, इस केस में पी मेरा यहाँ पे आ गया। हु अटेंड इमीडिएटली बिफोर एस, हु किसके लिए, आपका एस पी के लिए, तो इस पी एस से पहले जस्ट आएगा आपका पी, एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द एग्जाम बिफोर पी इज वन मोर देन, पी से पहले है ना एक ज्यादा है, इससे आफ्टर यू के बाद आते हैं जो आप देखो, पी के पहले कितने हैं, एक दो है, तो मतलब यू के बाद एक ही आएगा। पी के बाद देखो एक दो तीन है, तो यू के बाद एक दो आ जाएगा, एक ज्यादा है ना, यू के बाद दो है तो पी के पहले तीन होंगे, यू के बाद एक है तो पी के पहले दो होंगे, ठीक है। फिर अब देखो यू और वी साथ साथ नहीं आएंगे, तो वी आपका यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वी यहाँ पे नहीं आएगा, वी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, इस केस में वी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसको हटा दो आप। ओनली वन पर्सन एग्जाम अटेंड बिटवीन यू एंड आर, यहाँ तो नीचे पॉसिबल नहीं है, तो आर मेरा कंफर्म होगा यही आएगा। इस केस में देखो ऊपर पॉसिबल नहीं ना, तो नीचे ही आएगा मेरा। आगे बोला वी अटेंड द एग्जाम आफ्टर टी, टी के बाद मेरा आएगा कौन, वी। तो देखो टी तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा, टी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। अब पॉसिबल है क्या वी की जगह, अब टी को यहाँ पर तभी भी पॉसिबल नहीं, टी को यहाँ पर तभी भी पॉसिबल, तो साफ मना कर दिया था कि यू के पास नहीं आएगा, ठीक है। फिर तो आप क्या करो, टी को ले लो आप 12 मार्च को, तो वी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। 1% आपका बचा, कौन है वो हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बस बन गया सवाल। तो आपको यही चीजें करनी होती है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट पुटअप कर दो और पॉसिबिलिटी वाले को चेक। और जितने दिन भी मैराथन सेशन चलेंगे ना, आप मैं बता दूं आपको कौन कौन से यूट्यूब चैनल, लर्निंग कैप्सूल पे देख लेना, आपके वेदरन यूट्यूब चैनल पे देख लेना, अरुण सर की, मतलब बैंकर्स वे में जितने भी मैराथन क्लासेस चल रहा उनको 1.5 की स्पीड में देखते रहना। देखो जितना मॉक टेस्ट हो, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हो गाइस, इससे ज्यादा मत लगाना, क्योंकि मॉक टेस्ट का भी लेवल अलग अलग होता है, कभी इजी होता है, कभी हार्ड होता है, कभी हाई लेवल के भी होते हैं।
क्या करना, मैक्सिमम 2 लगा लेना, ज्यादा मत लगा। तो पहले बोल रहा हूँ जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा हेडेक हो जाएगा, ठीक है, 2 लगाओ मैक्सिमम है। तो बढ़िया तरीके से एनालिसिस करो, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, वीक पॉइंट है, उस पर ज्यादा मेहनत करो, ठीक है। चलिए अब देखो 169, ये पजल भी आपकी 5 अगस्त को थर्ड स्लॉट के अंदर देखने को मिली थी। ये आपकी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। देखो इसमें क्या बोला गया, 6 पर्सन है जो आपके वर्किंग इन कंपनी एट डिफरेंट डेजिग्नेशन सच एज मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ मैनेजर, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ एक बार, कौन कौन सी है, एमडी, उसके बाद कौन सी पोस्ट है, सीजीएम, चीफ जनरल मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन आपकी कौन सी है, सीनियर मैनेजर, देन आपकी है मैनेजर, और लास्ट है आपका क्लर्क, ठीक है। ये मेरी 6 पोस्ट दे रखी है और ये आपकी क्या है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलिए हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। आगे बोला कि ऑल द पर्सन लाइक डिफरेंट स्टेट, स्टेट की जगह सिटीज आएगा, ठीक है ना, इस सिटीज हो जाएगा यहाँ पे, स्टेट कानपुर, इंदौर, राजकोट, जोधपुर और रांची, ये आपकी वो 3 स्टेट, मतलब 6 सिटीज वो आपकी लाइक करते हैं। लेस देन 3 पर्सन आर सीनियर टू ए, इसका मतलब है लेस देन 3 का मतलब है ए से सीनियर बोला तो 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 0 होंगे इससे पहले ए से। और ए आपका जोधपुर सिटी को लाइक, ऐसे देखो मैं बता दूं, ए मेरा यहाँ पे पॉसिबल है, देखो ए से पहले 3, लेस देन 3 बोला ना, हाँ तो देखो 2 हो सकते हैं, या फिर 1 होगा, या खुद ए आपका सीनियर होगा, ठीक है। तो लाइक द वन हु लाइक इंदौर इमीडिएट सीनियर टू ए, एक पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई ये वाली। देखो मैं इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कैसे। देखो ए या तो क्या होगा, देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ए या तो क्या ए से 1 सीनियर हो, 2 सीनियर होंगे, या तो 1 होगा। अब ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इमीडिएट यहाँ पे कौन आ रहा है, जो इंदौर लाइक कर रहा है, मैं बोल रहा ना द वन हु लाइक इंदौर इज इमीडिएट सीनियर टू ए, ए मेरा क्या लाइक कर रहा है, जोधपुर सिटी को, ठीक है। चलिए तो इसको लिख देते हैं, और ये वो पर्सन होगा जो आपका इंदौर लाइक करेगा, ठीक है। ये इंदौर हो गया, आप इसको हटा दो फिर आप। चलिए नेक्स्ट बोला है कि ओनली 3 पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु लाइक पुणे एंड द वन हु लाइक कानपुर, तो पुणे जो लाइक करता है उसके बीच में, और जो आपका कानपुर सिटी को लाइक करता है उसके बीच में आपके 3 आएंगे। बट कौन सी सिटी ऊपर आएगी कौन सी नीचे आएगी वो हमें नहीं पता। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू द वन हु लाइक कानपुर, कानपुर से सीनियर जितने होंगे उतने ही आपके द वन हु इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू ई, ई से जूनियर होंगे उससे एक ज्यादा सीनियर किससे होंगे, जो आपके कानपुर स्टेट को लाइक करते हैं। ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आपके 3 पोस्ट आएंगे या डेजिग्नेटेड आएंगे। नो डेजिग्नेटेड बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक सूरत, एफ और सूरत के बीच में कोई भी नहीं आएगा, ये हो सकता है या फिर सूरत आपका ऊपर आएगा एफ नीचे आएगा, ये पॉसिबल है। द वन हु लाइक सूरत एंड रांची इज नॉट डेजिग्नेटेड एज क्लर्क, अच्छा जो आपका क्लर्क है ना, ना तो वो सूरत स्टेट सिटी को लाइक करता है, ना ही वो आपकी रांची सिटी को लाइक करता है। डी इज सीनियर टू वन हु लाइक रांची, डी जो है वो सीनियर किससे, जो आपका रांची सिटी को लाइक कर रहा है। एंड द जूनियर टू द वन हु लाइक राजकोट, और राजकोट से लाइक करने वाले पर्सन से वो क्या है, जूनियर है गाइस, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब देखते हैं, हम चेक करते हैं और कौन कौन सी हो सकती है मेरी पॉसिबिलिटी है ना।
देखो ये पुणे और कानपुर वाला कुछ कनेक्ट हो सकता है, यहीं पे आएगा पुणे और कानपुर, 1 2 3, और तो कोई पॉसिबल नहीं है। कानपुर अगर मैं यहाँ लेता हूँ सब, एक ज्यादा होना चाहिए किससे, इसे जूनियर, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये मेरा पुणे हो गया कानपुर, ठीक है, 1 2 3, ये हो जाएगा कानपुर। अब देखो कानपुर से सीनियर कितने हैं, 1 2 3 4 है, ई से जूनियर कितने होने चाहिए, 3 2 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। हटाओ फिर इसको आप, इसमें देखो आप, अब इसमें देखो आप पुणे और कानपुर ले सकते होगे, 1 2, कैसे कैसे हो रहा है, इसको हटाइए, एक बार वो चेक करेंगे हम इसके अंदर, लेकिन वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। कानपुर को यहाँ लो, एक भी तो नहीं है उसके ऊपर ना, 6% है आपके वर्किंग में, 1 2 3 4 5 6 तो है, less than 3% सीनियर टू ए, लेस देन 3 ही तो बोला है, लेस देन 3 मतलब दो ही तो होते हैं, या तो दो होंगे या फिर एक होंगे, है ना। आपको मिस्टेक हो रही है हमसे, अगर मैं पुणे को यहाँ बोलूँ 1 2 3, ये कानपुर आ जाएगा, कानपुर से ये देख लेते हैं एक बार, है ना, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू कानपुर इट्स वन मोर देन द पर्सन जूनियर टू ए। हाँ तो दो से कानपुर अगर मैं आ रहा हूँ, 1 2 3 4 आ रहा है ना, तो 3 होने चाहिए इसे जूनियर, 1 2 3 पॉसिबल नहीं आ रहा, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा। द वन हु लाइक इंदौर इज इमीडिएटली सीनियर टू ए, इसे जस्ट सीनियर इंदौर वाले तो होगा, पर हम चेक करते हैं वापस। इसमें अगर देखो आप यहाँ तो ले नहीं सकते भाई, ए को तो लेस देन, या तो सीनियर तो ले नहीं सकते, ए को अगर यहाँ पे लेते हो आप, तो यही तो आएगा आपका, है ना। और वो लाइक जोधपुर, ए आपका क्या है, जोधपुर लाइक कर रहा है, या फिर ए से सीनियर 2, ये इंदौर हो जाएगा आपका, ये आपका जोधपुर लाइक कर रहा है ना। पता गड़बड़ क्या हो रही है इसमें, देखो कंटेंट भाई साहब ने कुछ सूरत, कानपुर, इंदौर, राजकोट और जोधपुर, रांची दे रखी है, यहाँ पे पुणे उसने पता नहीं कहाँ से ले लिया यार, पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे दिक्कत पता है क्या होगी हमें, कौन सी हम ले आए, देखो जोधपुर नहीं ले सकते ना, काम करते हैं एडजस्ट करते हैं, जोधपुर नहीं ले सकते हम, और रांची हो सकता है यार, सूरत भी, सूरत हो सकता है, सूरत भी हो सकता है, पुणे की जगह हम क्या लिखे हैं हमें, चलिए इसको मैं क्या करूंगा, एडिट कर दूंगा गाइस, ठीक है ना, ये पुणे तो होगा नहीं, तो कंफर्म है गाइस, पुणे तो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर गाइस, ये कोई और ही सिटी होगी, तो मेरे हिसाब से सूरत भी हो सकती है, आपकी इंदौर तो हो नहीं सकती, ठीक है, अब वो राजकोट भी हो सकती है, वो आपकी रांची भी हो सकती है, वो आपकी कानपुर भी हो सकती है, तो कानपुर भी नहीं होगी, तो अब देखो सूरत, राजकोट और रांची में से कोई एक होगा, या तो वो सूरत तो हो सकती है यहाँ पे, है ना, तो इसमें थोड़ी एडिट करके मैं आपको अपने पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 कहता है कि 8 पर्सन, दैट इज ए से लेके एस तक, आर लिविंग इन 3 डिफरेंट कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड अमेरिका, ठीक है। एक तो कंट्री है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक है आपकी जर्मनी, एक है आपकी कौन सी, एक है हमारी अमेरिका, यहाँ पे वो 8 के 8 पर्सन रहते हैं,
अब ये मुझे नहीं पता कि कौन सा पर्सन कहाँ रहता है, तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे। एटलीस्ट 2 तो आने ही चाहिए आपके, और नॉट मोर देन 3 सेम कंट्री। देखो या तो मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे guys, एक कंट्री के साथ। सी एंड जी लिव इन अ डिफरेंट कंट्री, सी नॉट इक्वल टू जी, मतलब सी और जी की कंट्री अलग अलग, वेयर नाइदर ऑफ देम लिव्स इन अ जर्मनी। सी मेरा ना तो जर्मनी में रहेगा, ना ही मेरा जी यहाँ पे रहेगा। सी यहाँ पे रह सकता है, जी यहाँ पे, सी यहाँ पे, जी यहाँ पे, पॉसिबिलिटी है। ही डज नॉट लिव्स विद जी, ई नॉट इक्वल टू जी कर देते हैं हम, साथ में नहीं रहेंगे। डी नाइदर लिव्स इन द सेम कंट्री एज सी, तो डी नॉट इक्वल टू सी, नॉर लिव्स इन अमेरिका, डी आपका अमेरिका में नहीं रहेगा। एच एंड डी लिव्स इन द सेम कंट्री, एच इक्वल टू जी, मतलब दोनों सेम कंट्री में रहेंगे। एफ नाइदर लिव्स इन अमेरिका नॉर जर्मनी, एफ ना तो अमेरिका में रहेगा, एफ ना आपका अमेरिका में रहेगा, ना जर्मनी में रहेगा। एफ मेरा कहाँ पे रहेगा सर? वो रहेगा ओनली ऑस्ट्रेलिया। ए लिव्स इन द सेम कंट्री एज ए, सॉरी बी, ए और बी की कंट्री क्या है? सेम है। ई लिव्स इन द सेम कंट्री एज एफ, ये भी मेरा यहाँ पे रहेगा। चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो जी मेरे यहाँ पे नहीं आ सकता, और एच और जी यहाँ पे भी नहीं आ सकते, क्यों? मैक्सिमम 3% है। तो मुझे पता चल गया कि एच मेरा यहाँ पे आएगा और जी मेरा यहाँ पे आएगा। हटा दो फिर इसको आप। अब देखो जी के साथ सी नहीं आएगा ना, तो सी मेरा यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो सी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आएगा। यहाँ पे तो 3 बैठ गए, तो भी हटा दो आप। अब देखो ई और जी साथ साथ में नहीं है, तो इसको भी हटा ही दो आप। अब ए और बी साथ साथ में आएंगे, यहाँ पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ए मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरा बी आएगा। देखो 3 2 5 2 7 हो गए, 1% आपका बचा। डी सी के साथ नहीं आएगा, डी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, और डी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो सर डी की जगह यही बचेगी फिर, ये वाली, यही लिख देते, डी की जगह ये बचेगी। तो हो गए फिर 3 3 6 2 8। ठीक है, आराम से बनते हैं सवाल। बस दिक्कत क्या होगा कंटेंट बाइसेप से, वो कंटेंट थोड़ा कैसे कॉपी किया होगा, तो उस वजह से वो होने की जगह कुछ लिखना भूल गए guys, ठीक है। तो अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना guys, ठीक है। और इस क्लास की जो टाइमिंग है वो डेली बेसिस पे आपको रात को 9 बजे मिलती है। किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, चाहे पीओ लेवल की हो चाहे क्लर्क लेवल की हो, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और किसी भी प्रकार की बुक की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।